दंडौत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगियों, पिछले कई वर्षों से दास आप जी के साथ विचार साझे करते समय एक शब्द पर बार बार विचार साझे करता रहा है। वो शब्द है माया। माया के संबंध में गुरबाणी में बार बार जिक्र आया है। माया मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करके परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु के बताए आचरण पर चलने से रोकती है, बाधा उत्पन्न करती है। माया अर्थात आकर्षण। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, कल्पना करते हैं, माया है। माया सर्वांगीण है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ इसे परमात्मा द्वारा बनाया गया मानते हैं। माया प्रभु से प्राप्त शक्ति के अनुसार ही अपना क्रियाकलाप करती है। माया प्रभु से शक्ति प्राप्त करती है। कदाचित मनुष्य इस माया से प्रायः हारता रहा है। इसका कारण उसे प्रभु की शक्ति का प्राप्त होना है। माया प्रभु की शक्ति के कारण मनुष्य पर विजय पाती रही है। न केवल मनुष्य, माया सर्वांगीण है, यूनिवर्सल है। वो स्वर्ग, नरक, देवी देवता सब पर हावी है। वो सब में व्याप्त है। इसलिए मनुष्य प्रयत्न करने पर भी इससे दूर नहीं हो पाता। इससे मुक्ति उसे प्राप्त नहीं होती। इसीलिए मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने माया को शक्ति दी है। माया के 5 ड्राइवर हैं, संचालक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये माया को संचालित करते हैं। माया चंचल है। कतंच चपल मोहनी रूपं पेखन्ते त्यागं करोति। ये देखते देखते अदृश्य हो जाती है, मायम हो जाती है, नजरों से दूर हो जाती है। माया। इसके संबंध में गुरुओं ने गुरबाणी में अपने उपदेश दिए हैं। ऐसा करते समय गुरुओं ने सुचेत किया है कि इससे बचने के लिए प्रभु की शरण में जाना आवश्यक है। दास आप जी से विचार साझे करते समय
सदैव इन पंक्तियों को दोहराता रहा है। वो पंक्तियां हैं, गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया, बोल है अमृत बाणी। गुर कृपा ते, प्रभु की कृपा प्राप्ति हो तभी माया से मुक्त हुआ जा सकता है, माया को परास्त किया जा सकता है। इस संबंध में गुरुओं ने जो विचार रखे हैं, आइए उन पर विचार करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज सोरठ राग में माया के संबंध में फरमा रहे हैं, बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोहया, विरला बूझै कोय। माया साथ नहीं जाती। माया केवल प्रभु प्राप्ति में अवरुद्ध पैदा करके, बाधाएं पैदा करके विस्मृत हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। माया शरीर के साथ ही संसार में रह जाती है। बाबा माया साथ न होए। और कोई विरला ही इस माया से दूर होने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार के विचार गुरु अंगद देव जी महाराज अपने श्लोक में रखते हुए कहते हैं, रात कारण धन संचिय, भलके चलन होए, नानक नाल न चलई, फिर पछतावा होए। रात कारण धन संचिय। सत्संगियों, गुरमत जीवन को रात्रि रूपी जीवन मानती है। रात्रि रूपी ये जीवन है। गुरु अर्जन देव जी ने ये विचार रखे हैं, तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े, सब मुगदी चली रैन। ये जो रात्रि रूपी जीवन है, ये समाप्त होने वाला है। समाप्त होना इसका निश्चित है। रात कारण धन संचिय, भलके चलन होए। भलके अर्थात प्रातः काल। इस जीवन की रात्रि एक न एक दिन समाप्त होती है। भलके चलन होए, फिर सवेरे जाना पड़ता है। नानक नार न चलई, फिर पछतावा होए। सारा जीवन मनुष्य धन का संचय करने में व्यतीत कर देता है, और सवेरे जब चलाना होता है, नानक नाल न चलई, फिर पछतावा होए। तब फिर वो मनुष्य पछताने लगता है। सत्संगियों, बहुत सारे ऐसे जन दास को मिलते रहे हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पछतावा करते रहे। कुछ तो हाथ पकड़कर रोया भी करते थे। कहते, मैंने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे, अब मैं कौन सी बाणी पढ़ूं। बाणी पढ़ने से यदि निस्तारा होता तो कोई बाणी पढ़ भी लेता। बाणी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और उस पर चलना चाहिए।
जब तक मनुष्य उस पर आचरण नहीं करेगा तब तक पछतावा बना रहेगा। ऐसे कई जन दास को मिलते रहे हैं जो अपने अंतिम पड़ाव में रोते हुए मिले, हाथ पकड़कर रोया करते थे। नानक नाल न चलई फिर पछतावा होए। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, माया होवे नागनी जगत रही लपटाए। माया होवे नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। आगे महाराज निदान देते हैं, उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। नागिन, माया रूपी नागिन, नाग का संहार गरुड़ करता है, ईगल। तो कोई ऐसा ही, कोई विरला ही गारुड़ होता है, गरुड़ होता है गुरुमुख, जो इसका नाश कर लेता है। विरला ही कोई, वही उबरते हैं, वही सच की प्राप्ति करते हैं जो प्रभु की शरण में जाकर उसके बताए आचरण पर चलकर माया को परास्त करते हैं। माया होए नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। इस प्रकार गुरु अमरदास जी महाराज अपने विचार गुरबाणी में दिए हैं। गुरु रामदास जी महाराज माया के बारे अपने विचार रखते हुए कहते हैं, तीजे पहरे रैन के वनजारिया मित्रा, मन लग्गा आल जंजाल। आल जंजाल माया को कहते हैं। मनुष्य आल जंजाल में फंसा रहता है। धन चितवै धन संचवै वन जारिया मित्रा, हरि नामा हरि न समाल। धन संचित करने में रह गया, धन को याद करने में रह गया, नाम की संभाल नहीं की। हर नामा हर हर कदे न संभाले, जे होवे अंत सखाई। एह धन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलया पछताए। उस नाम धन की पूंजी को संचित करने से तू वंचित रहा और उस धन की संभाल करता रहा जो अंत में तेरे साथ नहीं जाती। अंत छोड़ चलया पछताए। आगे महाराज कहते हैं, जिसनो कृपा करे गुर मेले, सो हर हर नाम समाल। विरला ही कोई होता है जो गुरु की शरण में जाकर माया को परास्त करने में सफल होता है। जिसनो कृपा करे गुर मेले, सो हर हर नाम समाल। कह नानक तीजे पहरे प्राणी, से जाए मिले हरि नाम। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। गुरु रामदास जी महाराज। आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अनेक माया रंग तिख न बुझावे। सुखमनी साहब, अनेक माया रंग तिख न बुझावे। हरि का नाम
जपत आघावे। माया के अनेक रंग तृष्णा तो पैदा करते हैं लेकिन उसे बुझा नहीं पाते। माया के अनेक खेल कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोति, वो तृष्णा नहीं बुझाती। ये मृग मरीचिका है। जिस प्रकार हिरण दूर किरणों को देखकर पानी समझता है और भागता है, वहां पहुंचने पर उसे पानी नहीं मिलता, फिर वो आगे बढ़ जाता है। उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती। अनक माया रंग तिख न बुझावे। उसी प्रकार मनुष्य भी माया में खंचित रहता है, फंसा रहता है, लेकिन उसकी तृष्णा नहीं बुझती। हर का नाम जपत आघावे। आघावे अर्थात तृप्त हो जाना। प्रभु का सिमरन, प्रभु की शरण, प्रभु के बताए आचरण पर चलने से मनुष्य तृप्त हो सकता है, माया से नहीं। इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमाते हैं, मन माया में फद रहे हो, बिसरे गोविंद नाम, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम। इसी में फंसा रहा, माया में ही अपने मन को फंसाए रखा और गोविंद का नाम, परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम बिसर गया। ऐसा जीवन किस काम का। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, धन कमाकर तू अहंकार में भर गया। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, कह नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। फिर वो 84 लाख जोनियों में ही आता रहेगा, जाता रहेगा। उसका जीवन इसी में खर्च होता रहेगा। इस प्रकार के विचार गुरुओं ने गुरबाणी में दिए हैं। माया शब्द का अनेक बार प्रयोग गुरबाणी में हुआ है। माया मनुष्य की सबसे बड़ी विरोधी है, सबसे बड़ा अवरुद्ध है। प्रभु प्राप्ति में, प्रभु की शरण में जाने, प्रभु के आचरण पर चलने में सबसे बड़ा अवरुद्ध, ऑब्स्ट्रक्शन माया है। माया के अनेक प्रकार हैं। वो विभिन्न प्रकारों से मनुष्य को, यहाँ तक कि देवी देवताओं को प्रभावित करती है। माया सर्वांगीण है, यूनिवर्सल है, वो सब में व्याप्त है। माया प्रभु की शक्ति प्राप्त करके ही सारे ब्रह्मांड में स्वर्ग, नरक, देवी देवताओं, देवलोक में अपना प्रभाव दिखाती है। इसे परास्त करना संभव नहीं। इसे परास्त करने के लिए प्रभु की शरण में जाकर प्रभु की सहायता प्राप्त करने पर मनुष्य को इहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पब आपह मेली वाली परिस्थिति प्राप्त हो सकती है। सत्संगियों, आज इतने ही विचार दास के प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।